आपको अब लिए चलते हैं सीधे मध्य पूर्व, क्योंकि मध्य पूर्व में यानी वेस्ट एशिया में बहुत तेजी से परिस्थिति बदल रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इजराइल का यह जो हमला है, हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए 2 नागरिकों का बदला लिया जा रहा है। यहां पर इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। इस बमबारी में उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ज्यादातर हथियार के ठिकानों को तबाह कर देने का दावा किया है। इजराइल की सेना ने दावा यह किया है कि हथियार और मिसाइलों के ये ठिकाने दक्षिणी बेरूत के उपनगर दाहिए के कुछ इमारतों के नीचे बनाए गए थे। बीते सितंबर में इजराइल ने जब से हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ने के लिए जमीनी जंग शुरू की, तभी से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। वहीं इजराइल का पलटवार अगर उसकी बात करें तो कोशिश यह है कि हिजबुल्लाह के दक्षिणी लेबनान में जितने ठिकाने हैं और खासतौर पर बेरूत के भी दक्षिणी इलाके में उसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया है ताकि हिजबुल्लाह वार ना कर सके उत्तरी इजराइल पर। या ज़हरा या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन या ज़हरा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जिस तरह से पहले बमबारी की लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने और किस तरह का भीषण पलटवार था इजराइल का। आग के गोले लगातार उस पूरे इलाके में उठ रहे थे। बीती रात वहां की मीडिया के मुताबिक थर्रा गई थी वहां की पूरी भूमि। इतनी जबरदस्त बमबारी थी इजराइल की तरफ से, और केवल ये दक्षिणी बेरूत के दाहिए इलाके में नहीं, लेकिन टायर का इलाका हो या कई और इलाके हैं दक्षिणी लेबनान में, जिसको पूरी तरह से वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया इजराइल ने। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर इतनी भीषण बमबारी आखिर बीती रात और आज सवेरे की क्यों। दरअसल इजराइल के उत्तरी तटीय शहर नहारिया पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे थे, और ये उत्तरी इजरायली शहर की तस्वीरें हैं। पिछले महीने में यहीं से इस शहर के पास से रिपोर्ट भी कर रहा था। दर्जनों रॉकेट दागे गए, इनमें से कई रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए उस इमारत पर गिरा जहां पर 2 लोग काम कर रहे थे। एक और रॉकेट कुछ दूर एक खुले इलाके में गिरा, लेकिन रॉकेट जो इमारत पर गिरा, जो 2 लोग काम कर रहे थे उस इमारत में, उनकी मौत हो गई। इनकी पहचान एक 52 वर्ष के व्यक्ति के रूप में हुई, जीव बेफलर, और दूसरा 54 वर्ष का व्यक्ति था, शिमोन नज्म। रॉकेट हमले के पहले सायरन भी बजे, लेकिन बम शेल्टर तक वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि यह बम शेल्टर थोड़ा दूर था। उसी समय की कमी रहते वहां से पहुंचने से पहले ही वो रॉकेट की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। लेकिन इजराइल अपने नागरिकों की हत्या का बदला लिए बिना दुश्मन को छोड़ता नहीं है। यह इजराइल का इतिहास रहा है, और इसी वजह से बीती रात से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है। सबसे बड़ा हमला जो दावा किया है इजराइल ने, आतंकी संगठन के ज्यादातर हथियार और मिसाइल ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये वो 2 इजरायली नागरिक हैं जो इस बमबारी में जो हिजबुल्लाह की तरफ से हुई थी उसमें मारे गए। हालांकि देखिए, आप रॉकेट की आवाज भी सुन सकते हैं, और ये दोनों नागरिक बम शेल्टर की तरफ भागे भी, लेकिन इतनी पास से रॉकेट दगा कि जब तक एयर रेड सायरन बजा और जब तक वो वहां पहुंच पाते, वो 10 कदम भी नहीं चल पाए। एक और बड़ी खबर हम आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो युद्ध भूमि है इस समय इजराइल की और लेबनान की, यहां युद्ध पिछले करीब 1 हफ्ते में और भीषण हुआ है, क्योंकि इजराइल की कोशिश यह है कि अमेरिका में नए प्रशासन के आने से पहले वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को दक्षिणी लेबनान में ध्वस्त कर दे। और उसके बाद इजराइल का कहना यह है कि जब ईरान के दोनों हाथ वो काट देंगे, यानी एक हाथ हमास और दूसरा हाथ हिजबुल्लाह, जब दोनों हाथ काट देंगे, तब एक बड़े तरीके से ईरान पर हमला किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के
3 फील्ड कमांडरों को 2 अलग हमलों में मार गिराया है। इजराइल ने दावा यह किया है कि मोहम्मद मूसा सलाह, आयमन मोहम्मद नबलुसी और हज अली यूसुफ सलाह को उसने मार गिराया है। ये खयाम, तिबनीत और गजर के हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर थे। इन आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। गोलान हाइट्स पर, अपर गलीली के इलाके में, गलीली के दक्षिणी इलाके में और दक्षिणी लेबनान में तैनात आईडीएफ के सैनिकों की ओर 2500 से अधिक रॉकेट दागे थे और उनमें इन तीनों की भूमिका थी। इनके मारे जाने से इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह और कमजोर हो गया है।